नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों एमका को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है, जिससे पता चलता है कि जो एमका पर जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। और इस सब के अलावा जो एमका है वो अपने पूरे ट्रैक पर चलने के साथ अपनी जो टाइमलाइन है उसको भी फॉलो कर रहा है। और इस सब के अलावा क्योंकि यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि जो वुहान 19 वायरस था, तो इससे ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर जो है डिले हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप यूएसए को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो यहाँ पर यूएसए को हुआ था कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन उस सब के बाद जिस देश को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो था यहाँ पर भारत। तो इस वायरस की वजह से यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि जो भारत का एमका प्रोजेक्ट है और इसके अलावा जो दूसरे हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट है वे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएंगे। और ऊपर से जो हमारी एचएएल है उसकी यहाँ पर कोई खास अच्छी इमेज भी नहीं थी कि वो इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है उसको यहाँ पर प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट लतीफ़ी यहाँ पर दिखाई है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने और साथ में एचएएल ने खुद में यहाँ पर बदलाव किया है। और इस वुहान 19 के बाद जो एचएएल है वो भी अब डीआरडीओ और साथ में इसरो की तरह यहाँ पर शाइन करने के लिए रेडी है। तो इंडियन एयरफोर्स एमका की लगभग 7 स्क्वाड्रन को यहाँ पर शामिल करेगी। तो यहाँ पर अपडेट है कि दोनों को यहाँ पर 2 स्टेजेस में हो सकता है इंडक्ट किया जाएगा, या फिर 2 बैचेस में उनको इंडक्ट किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पर 2 स्क्वाड्रंस को यहाँ पर लिया जाएगा जो कि MK1 के नाम से यहाँ पर शामिल होगी। और इसके बाद बाकी की जो 5 स्क्वाड्रन है उनको यहाँ पर MK2 के तौर पर लिया जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि जो तेजस MK2 है और एमका का जो प्रोडक्शन है वो पहले की तरह जो टाइमलाइन रखी गई थी उसके हिसाब से अब यहाँ पर जो है ट्रैक पर आ चुका है, जिसके तहत जो हमारा तेजस MK2 फाइटर जेट है उसका मास प्रोडक्शन 2026 में शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा 5.5 जनरेशन का एमका फाइटर जेट है उसका मास प्रोडक्शन यहाँ पर 2028 में शुरू हो जाएगा। तो जो एमका है उसके लिए एक और नई जो प्रोडक्शन लाइन है उसको यहाँ पर खोला जाएगा, क्योंकि पहले भी बहुत से लोगों का सवाल रहता था कि अगर हम एक साथ तेजस MK2 और जो तेजस MK1A फाइटर जेट है उनको बनाएंगे तो एमका का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होगा। तो ऐसे में यहाँ पर 2035 तक जो है यहाँ पर कयास लगाए जाते थे कि जो एमका है उसका प्रोडक्शन होगा। लेकिन अब एमका के लिए एक सेपरेट नई जो प्रोडक्शन लाइन है उसे खोला जाएगा और उसे तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा। और ये एकदम से नई प्रोडक्शन लाइन होगी, तो दोनों का जो प्रोडक्शन है वो एक साथ में चलेगा। और जो पहला एमका फाइटर जेट है वो यहाँ पर 2031 में इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स लगभग 125 एमका फाइटर जेट को लेगी। और इसके अलावा जो शुरुआत के जो 35 से 40 एमका फाइटर जेट होंगे उसमें अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लगभग 98 किलोन्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करते हैं। इसके बाद बाकी की जो 5 स्क्वाड्रन आएगी उसमें भारत खुद का यहाँ पर जो है स्वदेशी इंजन लगाएगा, जिसको हम डीआरडीओ और साथ में जो रोल्स रॉयस है उसके साथ मिलकर के बनाएंगे। तो वो इंजन 110 से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट के साथ आएगा और भारत के पास उसकी सारी टेक्नोलॉजी मौजूद होंगी और सारे राइट्स भारत के पास मौजूद होंगे कि कैसे हमें उसको इस्तेमाल करना है, किस फाइटर जेट में इस्तेमाल करना है, किसे एक्सपोर्ट करना है या फिर मेंटेन करना है, सब कुछ भारत के पास मौजूद होगा। ऐसे ही भारत उसमें लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर नहीं लगाने वाला है। इसके बाद 2040-45 से जो सुखोई 30 MKI है उनको रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर भी यहाँ पर जो एमका फाइटर जेट है उसको लेने का जो प्लान है वो बनाया जा सकता है। तो ये जो संख्या है 125 एमका की, ये लगभग 150 को भी यहाँ पर क्रॉस कर सकती है। और नए इंजन के साथ जो एमका फाइटर जेट होगा उसमें जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसको इंस्टॉल करना यहाँ पर और ज़्यादा आसान हो जाएगा, जैसे कि जो डेव्स हो गई। और इसके अलावा उसमें काफ़ी ज़्यादा जो अनमैन्ड खूबियाँ हैं उनको भी यहाँ पर प्लान किया गया है, जिससे उसे ग्राउंड से ही कंट्रोल किया जा सकेगा। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साथ में Q&A के लिए भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस सब के बाद वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।